students, welcome again to our channel Sun Physics. लास्ट वीडियो में हमने साइक्लोट्रॉन अ पार्टिकल एक्सेलरेटर किया था. आज हम इससे थोड़ा आगे चलेंगे. इसी में पार्ट है मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज दिस? आपको याद होगा हमने इसमें फॉर्मूला पढ़ा था. जो मैग्नेटिक फोर्स है BVQ, वही जो चार्ज पार्टिकल है उसको घूमने के लिए जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv² प्रोवाइड करता है. यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ गया था R = mv/bq. और आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब चार्ज पार्टिकल यहां एंटर करता है तो इन दोनों डीज की जो पोलैरिटी है वो अपोजिट होती है. सपोज ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, एंटर करते ही सेमी सर्कुलर पाथ, फिर यहाँ आते ही उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है. यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इस ऑसिलेटिंग फील्ड की फ्रीक्वेंसी है वही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि आधे साइकिल में इसकी पोलैरिटी चेंज होती है और उतने में ही आधा साइकिल चेंज हो जाता है. इसका मतलब जितने में पॉजिटिव से नेगेटिव और फिर पॉजिटिव होगा, इतने में एक सेमी सर्किल ये और यहां से होके एक सेमी सर्किल ये पूरा हो जाएगा. इसका मतलब इस अल्टरनेटिंग सोर्स की जो चेंज होने की फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी इस चार्ज पार्टिकल की साइकिलिंग की भी होने वाली है, और इसे बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. जब दो फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं वो स्टेट रेजोनेंस कहलाती है. तो यहां पे भी दो फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है. कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी? ऑसिलेटिंग फील्ड की फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी, और चार्ज पार्टिकल के सर्कुलेट होने की फ्रीक्वेंसी. ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होनी बहुत जरूरी है. जरा सोचिए अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा. सपोज ये आपकी नेगेटिव थी तो ये आधा साइकिल पूरा हुआ, इतने में जैसे इसने आधा साइकिल पूरा किया तो ये पोलैरिटी नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पे इसको फोर्स लगेगा और ये बड़ी रेडियस से इसमें एंटर करेगा, ज्यादा स्पीड से घूमेगा, फिर इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव. लेकिन अगर यहां पे चार्ज पार्टिकल आया और इसकी पोलैरिटी नेगेटिव नहीं हुई, ये पॉजिटिव ही रही, तो ये क्या ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पे फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा? नहीं, रिपल्शन का लगेगा, जिसकी वजह से वो यहां बड़ी रेडियस से ना आके छोटी रेडियस से आएगा, और फिर क्या होगा, ये साइकिल पूरा नहीं होगा और चार्ज पार्टिकल भी एक्सेलरेट नहीं होगा. इसका मतलब चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेट होने के लिए क्या जरूरी है? मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. ये बहुत जरूरी है. तो हम इसको अब आगे करते हैं. R = mv/bq आ जाता है, या फिर R = m, v की जगह R ओमेगा लिखा जा सकता है, bq. अब ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, जहां न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है. तो ये वैल्यू रख देते हैं, R से R कैंसिल, तो 1 = m × 2 पाई न्यू बाय bq. यहां से ये न्यू क्या आ जाएगा? न्यू आ जाएगा bq/2 पाई m. ये कहलाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. और टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड हो जाएगा t = 1/ν, यानी कि ये आ जाएगा 2 पाई m/bq. ये टाइम पीरियड किस चीज का है? ये इस चार्ज पार्टिकल के एक साइकिल कंप्लीट होने का टाइम पीरियड है. अब यहां पे क्या हो रहा है, हाफ साइकिल एक बार में पूरा होता है, अगला हाफ साइकिल अलग है, तो मैं हाफ साइकिल के लिए इसका हाफ कर देता हूं. टाइम पीरियड फॉर हाफ साइकिल, टाइम पीरियड फॉर हाफ साइकिल, ये कितना होगा? इसका हाफ कर देते हैं, पाई m/bq. अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये टाइम पीरियड हाफ साइकिल के लिए मैं इसे स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर देता हूं, पाई m/bq आता है. क्या ये r पे डिपेंड कर रहा है? क्या ये v पे डिपेंड कर रहा है? ना ये r पे डिपेंड कर रहा है ना v पे. इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल ये वाला साइकिल पूरा करे, या फिर यहां पे ये बड़ा साइकिल पूरा करे, या फिर इससे आगे आगे और बड़ा साइकिल पूरा करे, कुछ भी करता रहेगा, वो आधा साइकिल उतने ही टाइम में कवर होगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. इसका मतलब चाहे इतना चक्कर हो
चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे और बड़ा हो, टाइम उतना ही लगेगा, क्योंकि टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्या वो चेंज हो रहा है, नहीं। बी मैग्नेटिक इंडक्शन, जो ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, मैग्नेटिक पोल, क्या इनको चेंज किया, नहीं। क्यू जो पार्टिकल पे चार्ज है, क्या वो चेंज हुआ, नहीं। जब ये कोई भी चीज चेंज नहीं होगी तो जो आधा साइकिल पूरा करने का समय है वो कैसे चेंज हो जाएगा, इसका मतलब वो भी चेंज नहीं होगा। ये इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। अब हम लिमिटेशंस करते हैं। देखिए सबसे पहली लिमिटेशंस है, लिमिटेशन में सबसे पहला, आयन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इन साइक्लोट्रॉन, यानी कि किसी भी आयन को हम साइक्लोट्रॉन के अंदर एक लिमिट तक ही एक्सेलरेट कर सकते हैं। उसका एक कारण ये है कि देखिए जब कोई भी पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड से चलता है तो उसका मास जो है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेटिविस्टिक रिलेशन। यहाँ हिस्ट्री ने रिलेशन दिया था और इसमें क्या है, अगर v जो है एज कंपेयर टू c आ जाता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाता है, तो उस केस में जो मास है वो वेरी करता है। मास वेरी करने से क्या फर्क पड़ेगा, देखिए हमने पढ़ा था T इज इक्वल टू पाई m बाय बी क्यू, इतने ही टाइम में आधा साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये फिक्स होता है क्योंकि मास फिक्स कहा था, बी क्यू ये सब फिक्स कहा था। लेकिन इस केस में मास फिक्स नहीं रहा, इसका मतलब जो पार्टिकल के आधा साइकिल करने का टाइम है वो चेंज हो गया, लेकिन जो डी की पोलैरिटी चेंज होने का टाइम है वो तो उतना ही रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डी की पोलैरिटी चेंज होने का टाइम और एक पार्टिकल के आधा साइकिल कंप्लीट होने का टाइम बराबर होना चाहिए, तभी पार्टिकल एक्सेलरेट हो पाएगा, वरना नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां भी ये मास वेरी करना स्टार्ट कर देगा वहां टाइम पीरियड वेरी करेगा, टाइम पीरियड वेरी करेगा तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल मान लिया ऐसे आधा साइकिल कंप्लीट करके इधर आया, ये नेगेटिव पोलैरिटी थी, ये पॉजिटिव थी, अब ये नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी, लेकिन ये इसके नेगेटिव होने से पहले आ गया, इसका साइकिल जो है जल्दी कंप्लीट हो गया, ये यहां जाने के बाद जल्दी कंप्लीट हो गया, ये अभी पॉजिटिव ही है, तो उस केस में ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, रिपेल होने की वजह से इसकी जो साइकिल है वो रैंडम हो जाएगी। मीन्स जो पहले साइकिल बड़ी होती जा रही थी और पार्टिकल एक्सेलरेट होता जा रहा था वो अब नहीं होगा। तो इसका मतलब जो पार्टिकल है ऐसा नहीं है कि उसकी स्पीड हम स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल कर सकते हैं, ये नहीं होगा। सेकंड लिमिटेशन है साइक्लोट्रॉन इज सुटेबल ओनली फॉर हैवी पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एटसेट्रा। ऐसा क्यों है, लाइट पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्यों एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत जल्दी इस रिलेशन को फॉलो करने लगता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जब ये रिलेशन फॉलो होगा, मास वेरी करेगा, तो क्या होगा, पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं हो सकता क्योंकि जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो अचीव नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है अनचार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन या और जो न्यूट्रल पार्टिकल हैं उनको भी एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। जो अनचार्ज पार्टिकल हैं या न्यूट्रल पार्टिकल हैं उन पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन्हें हम कैसे एक्सेलरेट करेंगे। दैट्स व्हाई अनचार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड यूजिंग साइक्लोट्रॉन। लिमिटेशंस हम साइक्लोट्रॉन की कर चुके हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। सबसे पहला यूज है द हाई एनर्जी पार्टिकल प्रोड्यूस बाय साइक्लोट्रॉन आर यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियो आइसोटॉप्स। मतलब जो पार्टिकल्स हाई एनर्जी गेन करके साइक्लोट्रॉन से निकलते हैं उनसे हम क्या बना पाते हैं, रेडियो आइसोटॉप्स। और ये रेडियो आइसोटॉप कहाँ यूज होते हैं, विच आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू डायग्नोज क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज क्या होती है, जो लंबे टाइम से कई बार पेशेंट्स की बीमारियां चली आ रही होती हैं, उनको डायग्नोज करने में और फिर फर्दर उनके ट्रीटमेंट करने में भी ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल हैं बेसिकली यूज होते हैं, क्योंकि फर्दर इन्हीं से रेडियो आइसोटॉप बनते हैं जो इनके ट्रीटमेंट में यूजफुल होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज द हाई एनर्जी पार्टिकल्स
produced by cyclotron are used to bombard atomic nuclei and then to study the resulting nuclear reaction which helps to investigate nuclear structure। यानी कि जो हाई एनर्जी पार्टिकल हमें साइक्लोट्रॉन से मिलते हैं, जब हम उनसे किसी एटॉमिक न्यूक्लियाई पे बॉम्बार्ड करते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। उस न्यूक्लियर रिएक्शन से हमें उस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बिहेवियर को समझने में हेल्प मिलती है। थर्ड, इसका यूज है, इट इज यूज टू ऐड आयंस इनटू सॉलिड, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है बेसिकली व्हाट इज दैट, इट इज आयन। आयन जब बॉम्बार्ड होगा तो कई बार वो उस सॉलिड में ऐड भी होता है, तो जब हमें सॉलिड में कुछ आयंस ऐड करने की जरूरत होती है तब भी हम साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं। दिस इज फोर्थ एंड लास्ट यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन। The high energy particle produced by cyclotron are used to produce other high energy particles जैसे neutrons which are used in atomic reactors। क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स साइक्लोट्रॉन से निकले वो हाई एनर्जी वाले हैं, जब उनको हम सर्टेन सब्सटेंसेस पे बॉम्बार्ड करते हैं तो वहां से और हाई एनर्जी पार्टिकल जैसे न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन होता है। तो वो जो न्यूट्रॉन्स निकले वो फर्दर एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज होते हैं। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए भी साइक्लोट्रॉन से निकले हुए हाई एनर्जी पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। यहां तक आज का लेक्चर था। आई होप आपको ये सारा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।